नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे ओमिक्रॉन से। तो देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। अब तक ये मामले 12 राज्यों में दस्तक दे चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 9, केरल में 11, वहीं यूपी में 2, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1 व्यक्ति में ओमिक्रॉन मिला है। देश में अब ओमिक्रॉन के कुल मामले 153 हो गए हैं। वहीं इससे पहले राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना के 107 केस दर्ज किए गए थे, जो कि 6 महीने के बाद किसी भी एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले में तेजी देखी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां रविवार को 902 मामले सामने आए थे। लद्दाख में कोरोना संक्रमण के 28 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 188 हो गई है। वहीं ब्रिटेन में शनिवार को ओमिक्रॉन के 10,069 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये शुक्रवार की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इस देश में ओमिक्रॉन के मामलों में की संख्या अब 24,978 हो चुकी है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें तैयारी के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि स्थिति ब्रिटेन की तरह खराब ना हो। हमें और डेटा की जरूरत होगी। जब भी दुनिया के अन्य हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी होती है तो हमें करीब से नजर रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए बीजेपी जातिगत समीकरण बैठाने में लगी है। अनुसूचित जाति के आरक्षण की आस लगाए निषाद समाज ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से 2 टूक कह दिया है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो समर्थन भी नहीं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर वीआईपी पार्टी के मुख्य सहनी भी निषाद आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखे हैं। बता दें कि लखनऊ के रमाबाई पार्क में 17 दिसंबर को निषाद समाज की रैली हुई थी, जिसमें आरक्षण की उम्मीद में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग जमा हुए थे। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निषाद आरक्षण की मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके चलते अब निषाद समाज से लेकर बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद बेहद नाराज हैं। संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करके रैली में आए थे, इसलिए मैंने मंच पर कहा था कि बीजेपी हमारे मुद्दों की वकालत करती आई है। गृह मंत्री अमित शाह को निषाद आरक्षण के मुद्दे पर कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिए था। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरा उत्तर भारत भीषण सर्दी की गिरफ्त में आ चुका है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। उधर दिल्ली में रविवार को शीतलहर ने दस्तक दे दी। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार की सुबह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन तक जमाने वाली ठंड से उत्तर भारत में राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भीषण ठंड की चपेट में है। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 से नीचे रहा। उत्तराखंड के कुछ हिस्से में घना कोहरा भी छाया रहा। दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में अगले 3 दिन तक भीषण शीतलहर जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक और के जनमानी ने कहा कि शीतलहर से 21 दिसंबर के बाद राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 24 और 25 दिसंबर को बूंदाबांदी भी हो सकती है। जनमानी का कहना है कि 22 दिसंबर से पश्चिमी हलचल के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं दिल्ली में भी सोमवार के बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी में रविवार को कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 196 हो गई है। नए मिले मरीजों में लखनऊ व हमीरपुर के 5, प्रयागराज में 3, गाजियाबाद, फतेहपुर व अमरोहा के 2, वहीं गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, महाराजगंज और मेरठ में 1 मरीज शामिल है।
16 मरीज कोविड को मात देने में भी कामयाब रहे हैं। वहीं लखनऊ में रविवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुए हैं। पहला मरीज हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए लखनऊ आया है। शुरुआती जांच में मरीज में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। वहीं शुक्रवार को लक्षण दिखने पर दोबारा जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा बिहार से लौटे 2 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। इस समय लखनऊ में संक्रमण के कुल 44 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 2 मरीज केजीएमयू और 1 पीजीआई में भर्ती है। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल के अनुसार सभी संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। 70 से ज्यादा लोगों के सैंपल लेकर उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं लखनऊ में कोविड-19 वायरस फिर संक्रामक होना शुरू हो चुका है। 1 महीने पहले तक संक्रमित व्यक्ति अपने परिवार व संपर्क में आने वालों को संक्रमण नहीं फैला रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 2 दिनों में मामले आए सामने में संक्रमित के संपर्क में आए व्यक्ति भी अब पॉजिटिव मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह खतरे की स्थिति है, इसलिए तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। खबर महोबा से है, जहां विकास खंड जैतपुर के अकोना गांव में कोटेदार की मिली भगत से खाद्य सामग्री को बंदरबाट किया गया। सैकड़ों राशन कार्ड लेकर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन नहीं देने के आरोप लगाते हुए तहसील दिवस में आईईडीएम आरएस वर्मा से कार्यवाही करने की मांग की। ये पूरा मामला कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के अकोना का है, जहां भले ही सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा हो, लेकिन यहां कार्ड धारकों के हक का राशन कोटेदार स्वयं खा रहे हैं। कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार कई महीनों से हमें राशन नहीं दे रहा है और हमसे अंगूठे लगवाता है, जिसको लेकर आज हम लोग सामूहिक शिकायती पत्र लेकर आए हैं। सर, हम लोग आए हैं कोटेदार की शिकायत लेकर के। ये 4 महीने से कोटेदार अंगूठा लगवा लेता है, ना देता है और कहता है कि अगले महीने ले जाना, और ना तो रात में अंगूठा लगवा देता है, कभी शाम को लगवा देता है, ना देता है ना कुछ देता है। क्यों नहीं देता? आपने कोई मांग नहीं की इनसे? हाँ, मांग की है, ग्रामीण लोगों ने, सब लोगों ने मांग की है कि कोटे हमें अनाज दो, गल्ला दो, लेकिन कोई नहीं देता है। क्या कह करके टाला जाता है आप लोगों को? कहता है अगले महीने ले लेना, जो बकाया अगले महीने दे देंगे। कितने महीने बीत गए जब से आपको राशन नहीं? 4 महीने। हम जी शिकायत लेके आए हैं कि जनता बहुत परेशान है, उठकर लग जाती है और लगवा लाई उनकी नहीं, आदमी कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों में न्यूज निकाल देते हैं हर भाई लोगों को उठकर लगा के और नहीं देते हैं। फिर बाद में सब जनता परेशान है तो जनता के मिलना चाहिए, हर महीना मिलना चाहिए। अभी पिछले मिलना चाहिए, सो मिलना हर महीना चाहिए। ना फ्री को मिल रहा हो, ना फ्री को चाहिए, ना किसी के ज़्यादा चाहिए, ना किसी के कम चाहिए। जो जिसका हक हो वो देवे। 3-4 महीना को हो गया जो तब से राशन कार्ड में अंगूठा लगा लिए जाते हैं और राशन नहीं दिया जाता है। क्या कहता है कोटेदार, क्यों नहीं दिया? फिर मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा। कब तक के लिए टालता है? 1 महीना की एक महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाए, फिर आएगा कम है। 3-4 महीना का हो गया। कब से नहीं मिला? कितने महीने हो गए पूरे? कुंवार के महीने से नहीं मिला है, यानी अक्टूबर से। क्या चाहते हैं आप? हमको कोटा मिलना चाहिए, हमको राशन मिलना चाहिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे केकेडी न्यूज के साथ।